हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या कहाँ मसरूफ़ हैं आजकल, क्या एनर्जी है, किस तरह की सिचुएशन है, एंड सो फोर्थ। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और नो कांटेक्ट की कैटेगरी भी सभी को मालूम है, काफ़ी दफ़ा मैं बता भी चुकी हूँ। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहले आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए उनकी क्या मसरूफियात हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ बिजी हैं, क्या चल रहा है, आपको पता है या नहीं पता। लेट्स रिवील। बॉस डैडी, स्टेबल, रिच, बिजनेस ओनर, सीईओ, बिग डिक एनर्जी। ऑलराइट, क्लाउड हंग्री। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रीडिंग की थी, हो सकता है अपलोड हो गई हो। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, उसमें जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड एक बात आई थी, और यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। क्लाउड हंग्री, वैसे तो ये ईडियोमैटिक फ्रेज है, लेकिन चले मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। वेस्टिंग टाइम। अगर ये नो कांटेक्ट ऐसा है कि आप इनसे हल्की फुल्की बातचीत कर सकते हैं और आप इनकी सराउंडिंग में हैं, तो कोशिश करें कि इनके आसपास कोई ऐसे नट्स, क्योंकि विंटर्स है ना, तो नट्स ना रखें ज़्यादा, वरना ये कुछ खाना शुरू करेंगे तो खाते ही चले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा जो है ना स्क्रीन टाइम, कोशिश करें कि वाईफाई बंद कर दें, बिकॉज इनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है कि ये कितना डिजिटल एनर्जी में जो है ना, इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी में कितना कंज्यूम हो रहे हैं। उसकी वजह से न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होंगे, ब्रेन सेल्स जिनको कहते हैं। सेक्रेसिटी टैक्टिक्स, somebody is there on the door. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो इनकी आजकल एक्टिविटीज़ हैं, इट लुक्स लाइक दैट दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट। अगर इनका अपना बिजनेस सेटअप है तो ये फुल फ्लेज आजकल ये लगे हुए हैं कि ये उसमें मुस्तकिल जिसे कहना चाहिए ना, उसको बढ़ाएं, एक्सपैंड करें और रिकवरी करें मैक्सिमम से मैक्सिमम। उसी दौरान यहाँ पर ये जहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी कुछ हैबिट्स हो गई हैं, जैसे होता है ना लग्जरी टाइम हो गया इनका, कि या तो यूट्यूब देखते रहते होंगे, खातून हो या मर्द जो भी हो, और कुछ चीज़ें वहीं आसपास रखी भी होती होंगी। अगर तो घर से बैठकर हाइब्रिड या रिमोट वर्किंग इनकी होती है, या ऑनलाइन कोई काम होता है, तो वो भी आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें इंसान और ज़्यादा इस तरह का जो है स्क्रीन टाइम बढ़ा देता है, एक तरफ कुछ चल रहा होता है, दूसरी टैब्स खुली हुई होती है, उसमें कुछ चल रहा होता है। बहुत संभल के चल रहे हैं, और अपनी प्रेस्टीज को, और कुछ इन्होंने आजकल एक दो चीज़ें ऐसी की हैं जिसमें इन्होंने किसी को आगे कर दिया है और अपने आप को पीछे रखा है, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट किया है। बहुत ही लफाजियों में, मैनिपुलेशन में आजकल बहुत हैं, बहुत संभाल के कैलकुलेटेड डिस्कशन, अब बहुत ही ऐसी टॉक कर रहे हैं कि जिससे अंदाज़ा ये हो रहा हो कि जनाब मेरी बात रह भी जाए और कोई उसको कहीं पर ऐसे कोट ना करे कि ये इन्होंने ही कहा था। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी तक जो मैं कार्ड देख रही हूँ, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक माइंडसेट के हुए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा बनाना, पैसा जमा जोड़ करना, इन्वेस्टमेंट प्लान्स की बातें करना, वहीं पे बैठे खा रहे हैं, वहीं पे नट्स तोड़ रहे हैं, वहीं पे फोड़ रहे हैं, वहीं पर
खोल रहे हैं, सब कुछ वहीं पे कर रहे हैं। एंड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, एक्सेसिवली, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त इनका बर्बाद भी हो रहा होता होगा। पड़े हुए हैं तो वहीं पे ही पड़े हुए हैं, फ़ोन भी वहीं से हो रहे हैं, कॉल्स भी वहीं पे हो रही हैं, बुला भी सबको वहीं रहे, खुद कहीं पर एक डल सी और बड़ी पैक सी, जिसको कहना चाहिए, एनर्जी चल रही है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो कहते हैं ना, व्हाट यू ईट यू बिकम। तो जो इनका आजकल इनटेक है वो इनको वहीं का वहीं धरे के धरा लेज़ी फैट एस बना रहा है। वो उस पर इनको करना है और सब कुछ आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इसलिए इनका और ज़्यादा, यानी आज एक लगाए तो वो दो हो गए, दो लगाए तो चार हो गए, तो वहीं पर इनकी मोटिवेशन जो है ना बन रही है। बट नथिंग एज सच, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही। और बहुत ही आड़ी टेढ़ी कहानियाँ कर रहे होंगे ये लोगों के साथ, लेकिन इस तरह से कह रहे होंगे कि कोई इनकी बात को पकड़ नहीं सकता होगा कि यार ये ख़ास बात जो थी ना वो इसने कही थी, किसी का किस्सा किसी पर चेप दिया, किसी किसी की कहानी किसी पर चेप दी, कुछ इस तरह की बातें कर रहे होंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों के दरमियान की क्या सूरत हाल है? क्लैरिटी, बिल्कुल बिटर रियलिटी। प्रेस्टीज की मैंने बात कही थी ना, वो यहाँ नज़र आ रहा है। हेल्दी चॉइसेस, देखिए शायद आप बहुत ज़्यादा इनको टोकते रोकते हैं और इनको कहते भी होंगे कि भाई ज़रा कुछ, ज़रा अपनी धजा सही करो, कुछ करो, क्या हशर कर लिया है, कुछ चीज़ों को कट करो, ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, हेल्दी चॉइसेस की तरफ चलो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, और थिंक अबाउट द लाइफ। सब कुछ जो है ना इसकी नज़र हो चला जा रहा है। ये आजकल किसी से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं और उस ऑनलाइन चैटिंग में सबसे ज़्यादा सेफ मामला ये है कि जिससे कर रहे हैं ना उसको इनसे मिलना है, ना उसको इनसे मिलना है, ना इनको उससे मिलना है। मुलाकात भी हो रही है, ऑनलाइन बातें हो रही हैं और दोस्ती जो है ना वो बढ़ रही है आगे। तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा होता होगा कि बैठे बैठे ही सारा काम हो रहा है, और जब सारा काम हो रहा होगा तो फिर क्या किधर कुछ ध्यान करना। ऑनलाइन इनकी डेटिंग चल रही है कहीं पर। हो सकता है आपको ये बात पता चल गई हो, सडन चेंज आया, कोई शॉकिंग न्यूज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन का रियलिटी चेक तो इनको ज़रूर मिला है, किसी ने इनको वीडियो कॉल शॉल पे देखा है, तस्वीरें देखी और कोई रियलिटी में देख के चला गया, तो उनको कोई लिटरली बोल के चला गया कि क्या भाई तुम दिखने में और उस पर कॉल पे कुछ लगते हो या लगती हो, अल्लाह माफ़ करे, दिखने में तो तुम बिल्कुल मेरे अब्बू अम्मी लग रहे हो। कुछ ऐसी बात हो सकती है। एंड इफ़ नॉट, कुछ अचानक से आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन नो कांटेक्ट में देखिए, तो नो कांटेक्ट तो देखें, नो कांटेक्ट में होने का मतलब ही कोई सडन चेंज या कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि अपसेटिंग है। सही, लाइट हार्टेड एनर्जी, ऑलराइट, फाइंडिंग आउट चेंज, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। वेल, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा क्रेज़ जिसे कहना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना कि आदमी दीवाना ही हो जाए, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा नहीं कह सकते कि बस दुनिया उलट पुलट हुई भी है। बहुत सेफ़, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और बहुत लेज़ी लथार्जिक सा रूटीन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए ऐसा लग रहा है कि इनको जो ख़ास तौर पे आपके पर्सन हैं जिनको आप माइंड में रख के नो कॉन्टैक्ट देख रहे हैं, दे आर एन्जॉइंग द नो कॉन्टैक्ट टाइम, क्योंकि शायद आप इनके काफ़ी पीछे पड़े रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर और अब इनको कोई रोक टोक नहीं रहा है, तो दे आर हैविंग देयर ग्रेट फन। ये इस तरह से अगर आप कहें तो ये गलत नहीं होगा। चलिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 3 of Wands। चलें, इससे तो कंफर्म हो गया कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है।
8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 8 ऑफ कप्स। 8 और 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको बहुत दफ़ा बहुत कुछ समझाते समझाते थक गए हैं एंड यू आर क्वाइट श्योर अबाउट इट कि लास्ट टाइम अगर आप दोनों के दरमियान जो लास्ट डिस्कशन हुआ था या कन्वर्सेशन हुई थी, आपने इनको बहुत शिद्दत से एहसास दिलाया था कि तुम लुक बिजी डू नथिंग वाला मामला हुए हुए हो। तुम्हें ऐसा प्रिटेंड तुम करते हो जैसे तुमने ज़िंदगी की सारा काम अपने कंधों पे संभाल रखा है, जबकि कर तुम कुछ कख नहीं रहे हो। और ये चीज़ इनकी ईगो को बहुत बुरी तरीके से लग गई है और इन्होंने लिटरली ये डिसाइड किया कि कुजा की अपने आप को बदलने की बात करें, इन्होंने आपसे काफ़ी लंबा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। आपको ज़्यादा ही वर्कोहॉलिक नज़र आ रहे हैं और आपका इस सिचुएशन में जो भी कॉन्वर्सेशन इनके साथ हुई है, उस कॉन्वर्सेशन में आपका काम रेगुलर रूटीन से ज़्यादा बढ़ गया है एंड समहाउ आप कुछ ये भी सोच रहे हैं कि जब चीज़ें नहीं ठीक होनी, जब किसी ने नहीं सही होना, तो फिर फ़ायदा क्या है। इससे बेहतर है कि अगर कोई ये कहकर छोड़ दे कि तुम बुरे हो या तुम ऐसे हो या तुम फला हो, तो अपने आप को तब्दील ही नहीं करना चाह रहा, तो उसकी ज़िंदगी से खामोशी से चले जाना ज़्यादा बेटर है। तो आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो इन्होंने तो यानी कि जो बिटर रियलिटी है, जो कड़वी हकीकत है, उसी को इन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया, जबकि वो बात बिल्कुल सही है। अगर इनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ देखें तो वो नील बटा सफ़र नज़र आ रही हैं। अगर इनकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ देखें तो उसमें कोई गोल नहीं नज़र आ रहा, कोई एम नहीं नज़र आ रहा और बावर ये कराना कि जैसे सारी दुनिया का बोझ जो है ना इनके ही कंधों पर है। देन डिस्टेंस अगर मेंटेन हो गया है तो उसको और प्रोलॉन्ग ही करना, कोई एक्शन प्लान नहीं है, कोई लैक ऑफ डायरेक्शन है, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं, कोई पाथवे नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, कुछ ये नहीं सोचना कि 2 महीने बाद मैं कहाँ हूँ या 6 महीने बाद मैं कहाँ हूँ या साल भर बाद मेरी लाइफ क्या होगी। और आप इस इनकी हरकतों की फियर में अपने आप को मज़ीद गुड से गुड और गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट बनाए चले जा रहे हैं, बिकॉज आपको ये फियर है कि अगर ये नहीं कुछ करेंगे तो फिर मैं ही कुछ करूं, और उसमें आप इतनी चीज़ों को रिफाइन वे में करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और इनकी इनसिक्योरिटी आपको रिफाइनमेंट पे देखते देखते ऐसी हो रही है कि भाई मैं तो निकल ही जाऊं इसकी लाइफ से तो ज़्यादा बेटर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आपके पर्सन की एनर्जी है, दे आर नॉट विलिंग टू स्टे एट द मोमेंट। विद 8 ऑफ कप्स ये चाह रहे हैं कि ये फरार हो जाएं, और ये जो फरार होकर इन्होंने रास्ता इख्तियार किया हुआ है, इन्होंने क्लियरली अगर कोई हर्फ ब हर्फ इनसे कह दे तो शायद ये मान लें कि हाँ भाई मुझे वापस नहीं पलटना। अब वो आए ज़िंदगी में या ना आए, मैंने तो आगे बढ़ जाना है, मैंने नहीं रुकना। और उसने तो हमेशा ही मुझे कोई कथा सुनानी होती है, उसने तो हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ बताना होता है, उसने तो हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ कहना होता है, उसके पास तो हमेशा ही मेरे लिए कोई लेक्चर होता है, मेरे पास तो ये भी है, वो भी है, फना भी है, ढमक भी है। और फिर एक मजलूम विक्टिम कार्ड प्ले करना, क्योंकि मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि दिमाग के भेजे के सेल्स ही नहीं काम कर रहे। हेल्दी चॉइस, हेल्दी लाइफस्टाइल है ही नहीं। जो मिल रहा है पकड़ के वही वहीं बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ यू। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, दे प्रिटेंड दैट दे आर वर्किंग मोर देन यू, बट एक्चुअली यू आर वर्किंग। तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट की वजह भी यही हुई हो कि आप इनको कह कह कर समझा समझा के थक गए होंगे। जैसे मैंने कहा ना, सेफ बड़ा प्ले करते हैं, अपने आप को ऐसे प्ले करना कि जैसे मैंने नहीं कुछ कहा, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो उन्होंने कहा था। उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि तुम्हारे बारे में फला, उन वो तो दरअसल ये कह रहे थे तुम्हारे मुतालिक, और बात असल में होगी अपनी, लेकिन सास पे रख के बहू को सुनाने वाली बातें। ठीक है ना। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वेल सॉरी टू से, बहुत ही वियर्ड एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहता, आप क्या लकीर पीट रहे हैं फिर उसको बदलने की। तो मुझे तो कोई होप नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, अभी तक तो कोई होप नहीं नज़र आ रही इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। जितनी आड़ी टेढ़ी हरकतें इनको करनी है वो ये कर ही रहे हैं। यू थिंक अबाउट योर बेटर फ्यूचर एंड द बेटर प्रेजेंट एज वेल, एंड देन सी कि किस तरफ कहाँ पर किस तरह से डायरेक्शन अलाइन होती है, एटलीस्ट आपके अपने लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये ईगोइस्टिक हुए हुए हैं, और उस ईगो में रहने की वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देंगे, थका देंगे।
तो यू नीड टू मेक अ बेटर चॉइस फॉर योर सेल्फ। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, गो फॉर इट। टेक केयर, बाय बाय।